महाभारत भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। महाभारत का युद्ध किस प्रकार हुआ और किनके बीच हुआ, यह बात हम सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन बात को मानने से इनकार करते हैं कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे भी तथ्य मौजूद हैं जिनके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं, जिनमें से बहुत सारे अस्त्र शस्त्र पुरातात्विक विभाग ने भारत के स्थानों से खोजे हैं, जिनकी जांच करने के बाद उन्हें महाभारत काल का ही बताया गया। श्रीमद् भगवत गीता तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, जिनका प्रयोग महाभारत काल में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए किया था। भगवत गीता में जो भी घटनाएं बताई गई हैं, वो आज के समय में घटित हो रही हैं। यह भी कहा जाता है कि यह सबूत केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां पर महाभारत की घटनाओं को सच साबित करने के सबूत मौजूद हैं। भारत के युद्ध को दुनिया का सबसे पहला परमाणु शक्ति वाला युद्ध कहा जाता है। महाभारत समय के महल के अवशेष मिलना, गुफाओं का मिलना, साथ ही समुद्र में डूब चुके उस समय के शहरों का खोजा जाना, यह सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि महाभारत कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सत्य घटना थी जिसने पूरे युग को ही बदल डाला। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत से जुड़े 7 ऐसे तथ्य और घटनाओं को जिनके सबूत आज भी मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। पहला, ब्रह्मास्त्र। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र अस्त्र का उपयोग किया गया था। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र होता था जिसका कार्य सिर्फ ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता था। ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या और साधना करने पड़ते थे। ब्रह्मास्त्र ऐसा ताकतवर अस्त्र था जो कि भयंकर तबाही मचाने वाला होता था। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा भगवान द्वारा बनाया गया था, जो कि एक विनाशकारी परमाणु हथियार था। उसका उपयोग महाभारत में ही नहीं बल्कि रामायण में भी किया गया था। यह एक ऐसा अस्त्र था जो कि शहर के शहर तबाह कर देता था। वर्तमान समय में हथियार बनाने के लिए जिन आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है वह महाभारत से ही ली गई है। कई प्रकार के परमाणु बम जो बनाए गए हैं वह सब महाभारत की ही देन है। दूसरा, चक्रव्यूह। कहते हैं कि महाभारत में कई तरह के चक्रव्यूह रचे गए थे। एक चक्रव्यूह पांडवों ने भी सीखा था जब वह अपने अज्ञातवास पर गए थे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंह की धार के नीचे बसा एक गांव मौजूद है जिसे रजनोन गांव के नाम से जाना जाता है। यह मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं रुके थे और उन्हें चक्रव्यूह का ज्ञान यहीं से प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने एक पत्थर पर उकेर दिया था जो कि आज भी मौजूद है। उस पत्थर पर बने चक्रव्यूह को देखकर साफ समझा जा सकता है कि इस चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता तो आसानी से दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। तीसरा, कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र आज भी हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में जाकर भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष खोजे गए हैं, जहाँ पर कई बाण और भाले भी मिले हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनों के प्रति मोह भंग कर गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत में कुरुक्षेत्र के लाल मिट्टी का वर्णन किया गया है, जो आज भी कुरुक्षेत्र में देखे जा सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे सबूत कुरुक्षेत्र से मिले हैं जिनसे महाभारत के सत्य होने की पुष्टि होती है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के समय के हथियार और ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जो कि महाभारत के युद्ध को सत्य साबित करते हैं। और कुरुक्षेत्र का होना खुद ही इस बात का सबूत है कि महाभारत युद्ध कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि सत्य घटना है। चौथा, दिल्ली और मेरठ। महाभारत के समय दिल्ली को इंद्रप्रस्थ और मेरठ को हस्तिनापुर कहा जाता था। दिल्ली में खुदाई में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर पुरातत्व वेदों ने ऐसा माना है कि यह पांडवों की राजधानी रही होगी। दिल्ली में पुराना किला जो कि यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसे पांडवों ने ही बनाया था। यह बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। दिल्ली का यह किला उस जमाने में ही बनाया गया था। यह जांच करने पर यह साबित हो गया। महाभारत बहुत साल पहले की घटना है, इसलिए महाभारत घटित होने के बाद यहाँ ऐसे बहुत सारे दूसरे राजाओं का राज होता रहा है और इसी प्रकार से पांडवों के महल का भी बदलाव होता रहा। लेकिन दिल्ली में पुरातत्व विभाग ने ऐसे कई खुदाई कार्यक्रम चलाए और जांचों में पता लगाया कि दिल्ली का महल पांडवों के समय का बनाया गया था, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। पांचवा, खाटू श्याम जी। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरी से भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप में आकर उनसे दान में उनका शीश मांगा था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरी को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया था, यानी कि भविष्य में उनके नाम की पूजा की जाएगी। बर्बरी ने श्री कृष्ण से कहा था कि वह युद्ध को देखना चाहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरी के शीश
को दूर स्थान पर पहाड़ पर रखवा दिए थे। वही बर्बरी आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था, जिस स्थान पर बर्बरी का शीश रखा गया था वह स्थान खाटू श्याम जी का स्थान कहलाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित परम घाट खाटू वही स्थान है। इसकी आधारशिला 1720 में रखी गई थी। छठा, गुप्त सुरंग। जब मामा शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के रुकने वाले महल को निशाना बनाया और उस महल में आग लगा दी थी, जिससे कि पांडव रातों रात उस आग में जलकर भस्म हो जाएं। लेकिन पांडवों के जासूसों ने उन्हें पहले ही खबर कर दी थी और पांडव उस महल से निकलने वाली गुप्त सुरंग से निकलकर बच गए थे। यह सुरंग आज भी गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे खुलती है। इसे पांडव लाक्षागृह कहा गया था, जो कि लाख की बनी हुई थी। इस लाक्षागृह महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। बरनावा स्थान मेरठ जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि एक तहसील है। यहाँ पर महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित किया गया है, जो कि एक टीले के रूप में आज भी मौजूद है। यहाँ से भटकते हुए पांडव आज मौजूद नागालैंड पहुँच गए थे, जहाँ पर राक्षसी हिडम्बा संग भीम का विवाह हुआ और घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भीम अपने पुत्र के साथ गोटी से शतरंज खेलते थे, जो कि आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखे जा सकते हैं। इस गुप्त सुरंग और लाक्षागृह के अवशेषों का होना इस बात की तरफ संकेत करता है कि महाभारत का युद्ध काल्पनिक नहीं था। सातवां, मथुरा। मथुरा नगरी के बारे में हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा नगरी आज भी हमारे बीच मौजूद है। इतना ही नहीं, उनकी जन्म स्थली होने की वजह से महाभारत में भी यह घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। जिस स्थान पर कंस रहता था, आज भी उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई रचनाएं रचे थे। यह किला आज भी मथुरा में देखा जा सकता है। मथुरा नगरी को नष्ट करने के लिए कंस ने कई राक्षसों से हमला भी करवाया था, लेकिन मथुरा का बाल विवाह नहीं किया जा सका, क्योंकि यह नगरी श्री कृष्ण की नगरी थी और आज भी वैसी ही है जैसे पहले के जमाने में हुआ करती थी। मथुरा नगरी को कृष्ण भगवान की जन्म स्थली होने की वजह से ही पवित्र स्थान माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य। भारत में 35 से भी ज्यादा स्थानों पर पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ से मिले सभी तरह के सामान महाभारत के जमाने के ही हैं। इन सभी स्थलों से लोहा, मोहरे, सोने चांदी के आभूषण, तांबे के बर्तन और भूरे रंग के बर्तन पाए गए हैं। इन कलाकृतियों के वैज्ञानिक डेटिंग भारतीय पुरातत्व के गौराए आक्रमण मॉडल से मेल खाते हैं, जो कि यह बात बताते हैं कि यह सभी चीजें उसी समय की हैं, जैसा कि वेदों में लिखा गया है। अगर महाभारत एक काल्पनिक घटना होती तो इतनी सारी जगहों पर इस तरह के सबूत कैसे मिल सकते थे। पुरातात्विक विभाग द्वारा जांच में यह बताया जा रहा है कि महाभारत में उल्लेखित चीजों से खोजी गई चीजें मेल खाती हैं, तो महाभारत का होना सत्य घटना ही है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या महाभारत युद्ध कोई काल्पनिक घटना है या सत्य घटना? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।